सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, अगर हमें सूरज की तरह से चमकना है तो हमें उसकी तरह से जलना सीखना होगा। जी हाँ, आज की कहानी यूनान की पृष्ठभूमि से है। ये बात उस वक्त की है जब यूनान में गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। ये प्रथा चरम पर थी, दास प्रथा चरम पर थी। उनकी खूब जमकर खरीद फरोख्त हुआ करती थी। ऐसे में वहाँ एक अमीर हुआ करते थे, एक अमीर शख्स थे। वो बाजार जाते हैं और अपने लिए एक गुलाम खरीद लेते हैं। वो खरीद इसलिए लेते हैं ताकि घर में उनकी जो पत्नी थी उनकी कुछ मदद हो जाया करे। लेकिन जैसे ही घर में पहुँचते हैं तो बात बिल्कुल उल्टी हो जाती है। मदद की बात छोड़िए, पत्नी तो इस गुलाम की शक्ल को देख कर के बुरी तरह से डर जाती है, घर में भाग जाती है। अमीर जो शख्स थे, उनके पति थे, वो उन्हें समझाते हैं, बाहर लेकर के आते हैं और कहते हैं देखो ऐसी भी कोई बात नहीं है, काम काज करेगा यहाँ पर, तुम्हारी मदद करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती है नहीं नहीं नहीं, आप इसको यहाँ से निकाल दीजिए। और जब इसकी शक्ल को देखकर मैं इतनी बुरी तरह से डर गई, मैं तो इतनी उम्र की औरत हूँ, तो जब बच्चे इसको देखेंगे तो उनका हाल क्या होगा। असल में जो गुलाम जिसको कि वो अपने साथ लेकर आए थे, जिसको कि वो खरीद कर बाज़ार से अपने घर पर लेकर के आए थे, वो अमीर शख्स, वो गुलाम जो था उसके कुबर निकला हुआ था पीठ पर, उसकी एक आँख भी फूटी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे। इसलिए उन अमीर शख्स की जो पत्नी थी वो उसको देख करके डर गई थी। अब अमीर शख्स थे वो व्यापारी आदमी और अपने व्यवहार से, अपने नेचर से थोड़े कंजूस। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब इसी में काम चलाना पड़ेगा, मुझे ये गुलाम बहुत सस्ते में मिल गया है, इससे ज़्यादा महंगा गुलाम मैं नहीं खरीद सकता हूँ और हमें इसी में ही काम चलाना पड़ेगा। अब क्या करती उनकी पत्नी, काम चलाना पड़ा। गुलाम उनके साथ में रहने लगा। पूरी घर की जो बागडोर थी वो उसके हाथ में थी। धीरे धीरे उसने सब कुछ संभाल लिया। अब जैसा कि वहाँ रिवाज हुआ करता था, वो अपने मालिक और मालकिन को सुबह शाम चिलम भर के देता था। जो रसोई घर था वो उसने संभाल लिया। घर में जो भी ख़रीदारी हुआ करती थी, जो भी शॉपिंग होती थी घर में जिस भी तरीके की, वो वही करके लेकर के आता था। और सबसे ख़ास बात, सबसे स्पेशल बात जो थी उसकी, वो थी कि वो बच्चों में बहुत मशहूर था। बच्चे जो थे, असल में बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल निष्कपट होते हैं, बहुत ही प्योर हार्टेड होते हैं। उन्हें किसी की शक्ल सूरत से ज़्यादा परवाह नहीं होती है। वो बच्चों का फेवरेट हो गया। और फेवरेट इसलिए हो गया क्योंकि गुलाम उनको रात को कहानी सुनाया करता था। कहानी सुनकर के बच्चे सोते थे। ऐसा एक भी दिन, एक रात ऐसी नहीं जाती थी कि जब उन्हें गुलाम कहानी नहीं सुनाता। और तो और केवल इस घर के ही बच्चे नहीं बल्कि आस पड़ोस के भी जो बच्चे होते थे वो भी गुलाम के पास आते थे कहानियाँ सुनने के लिए, किस्से सुनने के लिए। तो धीरे धीरे गुलाम प्रसिद्ध हो गए। उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति जो थी वो राजमहल तक पहुंची, बादशाह तक पहुंच गई। अब बादशाह जो थे वो शौकीन आदमी थे, उनको भी कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद था। बादशाह जो थे, जब उनके पास ये बात पहुंची गुलाम के बारे में, तो वो उनसे रुका नहीं गया और वो खुद चल कर के अमीर शख्स के घर पहुंचे और उन्होंने गुलाम से कहा कि मुझे कुछ सुनाओ। गुलाम के पास तो पिटारा था। गुलाम ने उनको एक से एक कहानियाँ, किस्से सुनाए। अब बादशाह बहुत प्रभावित हो गए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ थीं। उन्होंने कहा गुलाम, बहुत ही तुमने मुझे खुश कर दिया, मन मेरा आनंदित हो गया, तुम जो चाहो मांगो मुझसे, क्या मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। गुलाम अपना सरल प्रकृति का आदमी, वो बोला बादशाह सलामत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर सारा सुख है, मुझे सब खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, रहने को मिलता है। अगर आप कर सकते हैं तो आप मेरे लिए बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, और वो ये कर दीजिए बादशाह सलामत कि आप मेरी कहानियों की एक किताब निकलवा दीजिए। बादशाह बोले ये तो कोई बड़ा काम है नहीं, और उन्होंने गुलाम की जो कहानियाँ थी, किस्से जो थे, उनकी किताबें निकलवा दी। अब गुलाम बहुत प्रसिद्ध हो गए, दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। गुलाम बोले बस यही मैं चाहता था बादशाह सलामत, क्योंकि इन कहानी और किस्सों के कारण मैं अमर हो जाऊंगा और उसके बाद में, मरने के बाद में भी इन बच्चों के बीच में हमेशा ज़िंदा रहूँगा, उनको हंसाता रहूँगा, खिलखिलाता रहूँगा, और रात को जब उन्हें नींद ना आए तो मैंने सुलाता भी रहूँगा। तो ये थे गुलाम ईसब। ये गुलाम ईसब कौन थे जानते हैं? जी हाँ, कुछ कहानियाँ अमर हो चुकी हैं जो हमने कभी अपनी दादियों से, अपनी नानियों से, बुज़ुर्गों से सुनी हैं।
और आज हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, और हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना तो डेफिनेटली वो भी अपने बच्चों को सुनाएंगे। यानी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती ही चली जा रही हैं और होती ही रहेंगी, कोई अंत नहीं है इन कहानियों का। जी हाँ, जैसे अंगूर खट्टे हैं, भेड़िया आया, कौन वाकिफ नहीं है इन कहानियों से। इन कहानियों को अमर बनाने वाले, इनको रचने वाले ही हैं गुलाम ईसप। और जानते हैं गुलाम ईसप ने इन कहानियों को कब लिखा था? गुलाम ईसप ने इन कहानियों को 620 साल पहले, ईसा मसीह से 620 साल पहले ही लिख दिया था। यानी कि 620 BC में ही इन कहानियों की रचना हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि सुकरात को जब जेल में डाला गया था तब सुकरात ने गुलाम ईसप की कहानियों को पढ़ के अपना टाइम स्पेंड किया था, अपना समय व्यतीत किया था। तो देखिए, बात यही है कि अपने आप को जलाना पड़ेगा, अपने हुनर के लिए खुद को झोंकना पड़ेगा, जैसे कि गुलाम ईसप ने किया। क्योंकि सूरत कौन याद रखता है? सब सीरत याद रखते हैं। साइंस के वर्क याद रखे जाते हैं, सोशल वर्क याद रखा जाता है, चित्रकारी याद रखी जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में किया हुआ काम याद रखा जाता है। सूरत का नंबर तो बहुत बाद में आता है। और देखिए, कवि प्रदीप की वो लाइन कि सूरज रे जलते रहना, वो भी तो अमर है ना। तो बस हमें यही करने की ज़रूरत है। अब आपसे विदा लेती हूँ क्योंकि अगली कहानी की तैयारी करनी है। फिर से आऊँगी, मुलाकात करूँगी एक और कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।